विद्यार्थी का सवाल है जो बैंकिंग स्पर्धा की एग्ज़ाम दे रहा है और उसका मुझसे ये सवाल है कि सर मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। दूसरा सवाल है कि सर मेरे हाथ में लकलाइन जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बड़ी सुंदर बनी हुई है। ये देखिए, ये सुंदर बनी हुई है। और मेरे मेरे को उनके उनके परिवार में कुछ लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, तो उनका कहना है कि मेरे को लक लाइन बहुत अच्छी बनी, फिर मेरा लक क्यों नहीं होता और मैं ये एग्ज़ाम से निकाल क्यों नहीं पाता हूँ। तो सबसे पहले हम इनका परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले गुरु पर्वत को देखेंगे। देखिए, गुरु पर्वत की वीकनेस दिख रही है, काफ़ी वीकनेस है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइनों के फॉर्मेशन है वो कुछ अजीबो गरीब से बने हैं। अंदर की तरफ हम देखते हैं तो बिखर गए हैं पूरे। और डेटोरेशन उंगली उंगली तक में होगा यदि हम इसे खोजें तो। ये देखिए, ये सब रेखाएं नहीं बिगड़नी चाहिए। यहाँ पे स्पॉट है, जबकि गुरु पे एक बहुत अच्छी मछली बनी हुई है। देखिए यहाँ पे इसको पावर दे रही। गुरु की बेस लाइन पे जो लाइनें निकलती हैं वो उन्हें पावर देती है। ये पावर लाइनें होती हैं, लेकिन कोई लाइन ऐसी क्रॉस नहीं जाना चाहिए बेस लाइन से। जो मैंने नीले कलर से बनाई है, हथेली बहुत अच्छी है, पावर भी है, थोड़ा सा साधने की ज़रूरत है। अगर हम इनके रिसोर्सेज देखते हैं, शनि भगवान आनंद करें, शनि भगवान, यदि हम इनके रिसोर्सेज को देखते हैं और शनि भगवान के पर्वत पे, तो बहुत विशेष लाइनें हैं। देखिए, इनको जीवन भर की प्राप्ति है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि लाइनें हैं जो इनको प्रत्येक दिन प्राप्ति को दिखा रही हैं और मल्टी सोर्सेज से इनको इनकम मिल रही है। लेकिन इनको देखिए यहाँ पे डेटोरेशन हो रहा है, एक कुछ लाइन ऐसी जा रही है, उसके बाद देखिए एक यव बन रहा है यहाँ पे और एक लाइन क्रॉस कर गई है बेस लाइन को। तो रिसोर्सेज की कमी है। ये बच्चे जो बैंकिंग करने आते हैं, दूर शहरों से आते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं और डेली का संघर्ष करते देखा जाता है, खाने से लेकर दूध लाना और फिर पढ़ाई करना और कोचिंग को जाना। अभी कोरोना की वजह से तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं। देखिए ये सब शनि के ऊपर अगर जाएंगे, देखिए हमें यहाँ पे भी तिल मिल रहे हैं बहुत सारे। इस समय इनको समझ जाना चाहिए था, जब तिल बन रहे थे इन्होंने देर कर दी। और दूसरी चीज़ कि इसमें लाल और काले तिल भी हैं। ये लाल है, लाल और काले काले तिल भी हैं, यहाँ काले तिल हैं। शनि का पर्वत, ये देखिए यहाँ पे लक लाइन निकली और बहुत अच्छी चली गई है, यही इनका भी कहना है। और एक लक लाइन और भी निकली है यहाँ से, जो माइंड लाइन पे जाके 35 साल के आसपास जाके लक थोड़ा सा रुक जाता है इनका। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, देखिए विस्तार नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्होंने मुझसे सवाल किया है। थोड़ा सा दब गया है। लाइनें इनकी अच्छी हैं, दो लाइनें अच्छी हैं, दो प्रोमिनेंट लाइनें, लेकिन यहाँ डेटोरेशन भी है। बुद्धि, विकास, कौशल, ये भी सब अच्छा है। कुछ लाइनें हैं जो काट के जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये सब गलत लाइनें होती हैं, ये सब नेगेटिव लाइनें होती हैं। यहाँ पे डिप्रेशन है, देखिए यहाँ पे एक सफ़ेद तिल भी है बुध पर्वत पे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इनका इलाज करना चाहिए। बुद्धि का इलाज सबसे पहले है। बैंकिंग स्पर्धा में जाना है तो ये पर्वत हमें बहुत क्लियर चाहिए। और ये इनकी अच्छी बोलने की क्षमता है। कुछ थोड़े से डॉट्स में यहाँ भी देख पा रहा हूँ। बुध पर्वत अच्छा है, व्यावसायिक सफलता वगैरह अच्छी दिला दिला सकता है इनको। व्यापारिक लाइन भी अच्छी है, मनी ट्रायंगल भी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे मछली है आउटर बंगाल पे। चंद्रमा पर्वत भी अच्छे बने हुए हैं, कुछ कुछ अच्छी उदय रेखाएं हैं। कुछ ये नीचे जाने वाली पावर कम करती है, ऊपर उठने वाली अच्छी रेखाएं होती हैं जो विदेश यात्रा और फॉरेन से धन कमाई वगैरह ये सब दिखाती है। ये सब है इनके हाथ में। चंद्रमा पे क्रॉस आ गया है और जब चंद्रमा पे डेटोरेशन चालू होता है तो ये सबसे किनार किनार से चालू होता है।
इसको देखिए मैं फोकस करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्रॉस डेवलप हो गया है और साथ में एक ही है ये देखिए चंद्रमा की अगर हमें अपना अगर इसकी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ना है हाथ में तो हमें यहाँ देख लेना चाहिए। इनका मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है और इसमें अच्छे अच्छे यव भी हैं, जंजीर नुमा नहीं है ये। यहाँ पे ये इस तरीके के आइलैंड अच्छे माने जाते हैं। और केतु पर्वत सुंदर है, सुंदर है और बहुत सारी अमृत लाइनें जो है निकल रही हैं। लेकिन यहाँ राहु पे बहुत ज़्यादा हलचल है, तो ये अमृत की लाइनों में भी हमें विष दिख जाता है, यव पड़ने लगते हैं। ये अमृत की लाइनें जो हैं इसमें यव पड़ने लगते हैं। यदि हम यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पे एक अव पड़ने लगा है। अब यहाँ पे अव जो पड़ा और इनकी जो लाइफ लाइन के बेस पे पड़ा है यव, तो इनका जीवन कठिनता में आएगा। यहाँ एक यव पड़ा है देखिए इनकी, और वो भी अमृत लाइन से निकल कर ये अमृत की लाइनें हैं शुक्र पर्वत की, और यहाँ से निकल कर जहाँ इनकी लाइफ लाइन जा रही है यहाँ पे एक अव पड़ गया, यव पड़ गया है जो डिप्रेशन देगा पूरे जीवन भर। अब आइए जो खास इनकी समस्या का क्षेत्र है राहु का पर्वत। कुछ लाइनें हैं राहु के पर्वत पे जो देखिए ये खतरनाक है। ये एक लाइन यहाँ से निकली है और इसने सूर्य पर्वत को पूरी तरह नष्ट कर दिया, मान सम्मान सब खत्म, और अपमान जरूर हुआ होगा इनका। हम सूर्य की अगर उंगली को देखें तो ये देखिए यहाँ बेस लाइन कटी है, यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, यहाँ एक तिल बना हुआ है। सूर्य पर्वत बैडली इफेक्टेड है, इधर भी बैडली इफेक्टेड है, इधर भी अफेक्टेड है। यहाँ पे एक लाइन बनी है, ये सब नहीं होना चाहिए, नकारात्मक साइन है इनके हाथ में। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये इनकी फाइन लाइन है लक। अब जब इतनी सारी जब राहु की लाइनें काटती हैं दूसरी लाइनें मैं कुछ देखूँ तो यहाँ से ये काटती हुई कुछ राहु की लाइनें हैं जो काटती हुई इनकी माइंड लाइन में घुस गई हैं, माइंड लाइन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कुछ लाइनें जाकर इनकी हेल्थ लाइन में घुस गई हैं और यहाँ पे एक तिल पर एंड कर रही हैं। ये घातक है बहुत। इनका ट्रायंगल भी नष्ट हुआ है, मनी ट्रायंगल यहाँ पे, यहाँ जो बनाया, और यहाँ की जो लक लाइन है वो जाके 35 के आसपास ख़त्म हो जाती है। तो इनके हाथ में यहाँ पे बहुत सारी हलचल है। कुछ और भी इनकी जो लक लाइन प्रोग्रेस लाइन निकली थी वो जाके आगे जाके एक देखिए प्रेत के रूप में एक सब बिगड़ रही हैं ऊपर। मैं इसको लाल से, ये देखिए ये बिगड़ रही हैं, निकली तो है यहाँ से लेकिन ऊपर जाके बिगड़ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें नष्ट। यहाँ पे फिर देखिए दुख है, फिर 35 के बाद में यहाँ पे एक नेगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर अगर अल्टीमेटली शनि पर्वत में बहुत सारा नेगेटिव है, ये देखिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है। इस तरीके के स्किन खराब और इस तरह के दाग धब्बे जब उभरते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मैं इन्हें बोलूँगा कि शनि भगवान के मंदिर पे जाएं। सुख का पर्वत अभी चिंता की लहरें हैं लेकिन सुख के पर्वत पे डैमेज कम है। यहाँ पे मैं एक मछली को देख पा रहा हूँ जो धूमिल हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें इनका नुकसान है। बेंगल पर्वत को देखें, बेंगल पर्वत से पराक्रम नहीं दिखा पा रहे हैं, जाल नुमा आकृति है, जबकि पराक्रम कहीं अंदर दबा हुआ है। ये दबा हुआ है अंदर पराक्रम। बेंगल पर्वत पे काम करना पड़ेगा इनको। अब जो इनका जो सवाल था कि ये सब कुछ अच्छा है, अच्छा एक चीज़ और मैंने जो अनुभव किया है, जब राहु की लाइन दौड़ती है और आर पार करती हैं लक की लाइन को, ये लक की लाइन है, मैं एक बार और फिर से ड्रॉ करूँ, ये लक की लाइन है, जब इसको काटती है तो ये लाइन वीक पड़ जाती है। ये वाली लक लाइन वीक पड़ जाती है और जगह जगह से टूटने लगती है। लेकिन इनकी इनकी लाइन टूटी नहीं है, ये देखिए, अगर हम बहुत गौर से देखें तो देखेंगे लाइन टूटी नहीं है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि राहु की लाइंस तो निकल रही हैं लेकिन वो लक की लाइन नहीं तोड़ पा रही हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति है, नहीं तो लक की लाइन को वीक जरूर कर देती हैं।
एक दूसरी लक लाइन को डैमेज तो कर ही दिया है, बहुत कठिन स्थिति बना दी है, वनवास की स्थिति बना दी है 35 के आसपास। अब इसका जो मुझे केंद्र बिंदु दिखा इस हथेली का, वो है एक, देखिए ये इनकी लक लाइन जो है, ये इनकी सुंदर लक लाइन बनी हुई है, जो इनको पहले कुछ ज्योतिषों की नज़र में नहीं आया। और इसका देखिए, इसका जो आरंभ हो रहा है, ये एक डिप्रेशन से हो रहा है, ये एक डिप्रेशन है, यही इसका जंगम विष है इस हथेली में, ये जंगम विष है। इसीलिए ये जो रेखा है, ये लक लाइन ना होकर एक दुर्भाग्य की लाइन है, और इसीलिए राहु की लाइन उनको नहीं काट पा रहे, उसको धूमिल नहीं कर पा रही है। ये जिसको ये लक लाइन समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में एक दुर्भाग्य की रेखा है। इस पर मैं इनको मंत्र दूंगा, क्योंकि मुझे चंद्रमा पे भी क्रॉस पहले ही दिख गया था, मैं समझ गया था कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ है। और फिर ये भी मुझे दिखा अभी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर मुझे चंद्रमा पे एक अमृत योग में भी मुझे यहाँ दिखा है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है ये जो राहु की लाइन है, ये वाली हो सकती है। ये कुछ लाइन यहाँ से निकल के बहुत बारीक प्रवेश कर रही है, इसने चंद्रमा को पीड़ित किया है। और चंद्रमा अब दुर्भाग्य उगल रहा है, चंद्रमा अब दुर्भाग्य उगल रहा है। मेरे को मैं इनको कुछ चंद्रमा के और शनि के उपाय दे रहा हूँ, ये करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। परमं लभते। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।